हाय गाइस, हेलो एवरीवन। सो होपफुली आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने क्लासिफिकेशंस के फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था और ये सारे कुछ मैंने उसमें एक टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को करवा चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने साइंटिस्ट थे, किन्होंने कितने किस टाइप के क्लासिफिकेशन किए थे, कितने किंगडम्स प्रोवाइड किए थे। देन हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में वी हैव रीड ऑल अबाउट द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 3, 4 वही सारे रिपीट हुआ उसमें, तो उसके बारे में एनसीईआरटी में भी हमारा कुछ खास वैसा गिवन नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ रिवाइज भी करते जाएं। हु हैज़ गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर। रिवाइज़ करते, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही ये हमें लर्न होते जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत इस चैप्टर ये थोड़ा लेंथी है और बहुत कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। सो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की दी है। तो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, इन्होंने किस बेसिस पर क्लासीफाई किया था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर पे इसको डिवाइड किया। सेल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या देखा? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये समझ जाना है। PR फॉर प्रोकैरियोटिक एंड EU फॉर यूकैरियोटिक। देन जो उन्होंने सेकेंड पैरामीटर लिए दैट वाज अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी 2 में डिवाइड किया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। देन जो थर्ड हमारा था, इन्होंने क्या किया? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बेसिस पर भी डिवाइड किया। ये एक पैरामीटर लिया गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देन जो हमारा फोर्थ है दैट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है वो प्लांट या एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन ओके, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है। देन जो उन्होंने इन सारे साइंटिस्ट से हटकर एक बात क्या की, उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताया। मीन्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कौन कहाँ से और किसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उस बारे में बताया, जिस वजह से ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ओके, जो फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और we can say ancestral history, कौन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में भी इन्होंने बताया। ये सबसे हटकर इन्होंने बात की, बाकी सारे साइंटिस्ट इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने उन सब से हटकर ये बात की, जिसकी वजह से इनका थ्योरी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो गया, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ओके, सो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, जो फर्स्ट टेबल गिवन है इस चैप्टर में, उसके में हम लोग एक 1 बाय 1 करके उसके बारे में रीड आउट करेंगे। तब तक इसको नोट डाउन करें आप लोग। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द टेबल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक जो टेबल गिवन है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा, उतनी जल्दी हमें लर्न होते जाएगा। सो इसके कैरेक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइक दिस। देन यहाँ पे हम लोग उसके किंगडम्स के बारे में लिखेंगे लाइक मोनेरा, थोड़े छोटे छोटे ले लेती हूँ।
प्रोटिस्टा, फंजी, then plant, and then animalia. सो इन्होंने जो फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर्स लिए हैं, सेल टाइप, किस टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। मोनेरा में हमारा क्या गिवन है, ये प्रोकैरियोटिक है, PRO लिख देंगे। ये हमारा उसके बाद से सारा यूकैरियोटिक है, ये सारा यूकैरियोटिक है। ओके, ये याद हो जाएगा। मोनेरा इज़ ओनली द प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में। देन आ जाएंगे सेल वॉल में, किस टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट है। सो इसमें हमारा क्या गिवन है, नॉन सेल्यूलोजिक लेयर, लाइक नॉन सेल्यूलोजिक, जिसमें हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, नॉन सेल्यूलोजिक में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन। देन हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट, इसमें सेल वॉल प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन समवन, अगर कुछ कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है, तो जिसमें है प्रेजेंट तो उसमें कौन से प्रेजेंट होगी, सेल्यूलोजिक लेयर। ओके, देन हमारा फंजी में दिया हुआ है कि इसमें सेल वॉल जो हमारा है प्रेजेंट है बट विदाउट सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज नहीं है, तो क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है। सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। देन हमारा जो है प्लांटे में तो हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है बट ओनली ऑफ सेल्यूलोज में प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ ये सेल्यूलोज का है। देन हमारा एनिमेलिया में तो हमें पता है ये एब्सेंट होता है। देन जो हमारा एक नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन। ओके, सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, बाकी सारे में प्रेजेंट है, सिर्फ उसी में एब्सेंट है मोनेरा में, क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव है, द फर्स्ट है। ये यूनिसेल्यूलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये एब्सेंट हो गया इसमें। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैट इज़ अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसमें किस टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, किस टाइप की बॉडी प्रेजेंट है। तो इसमें हमारा है सेल्यूलर, ये हम तो जानते हैं सेल्यूलर सेल से मिलकर के टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना, उसके बाद फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। बट इसमें एक और क्या ऐड ऑन होगा, सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम भी बनेगा। एक मीन्स उसमें मतलब टिश्यूज़ रहेंगे बट थोड़े से मतलब लूज टाइप के रहेंगे। जैसे इसमें सेल्यूलर है, सेल्यूलर इन जनरल इन्होंने यूनिसेल्यूलर के बारे में कहा है कि ये यूनिसेल्यूलर है, लाइक ये भी यूनिसेल्यूलर हो गए हमारे। देन उसके बाद फिर हमारे जो मल्टी सेल्यूलर है या ये लूज टिश्यू जो लिखा हुआ है हमारा, लूज टिश्यू सिस्टम, मतलब उसमें टिश्यू सिस्टम बनना तो स्टार्ट हुआ बट अभी पूरा डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ये लूज टिश्यू है। मल्टी सेल्यूलर है मगर लूज है, लूज टिश्यू। देन हमारा यहाँ पर ये टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। और देन लास्ट में हमारा यहाँ पर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सारे कुछ यहाँ पे हमें प्रेजेंट मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो यहाँ तक समझ आया। इसके बाद एक हमारा लास्ट पॉइंट बचा डैट इज़ मूड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये नोट डाउन कर लें। देन जो यहाँ पर हमने पैरामीटर लिया मूड ऑफ
न्यूट्रिशन, किस टाइप से कौन न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक है, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक हो गया हमारा। देन यही हमारा कीमोसिंथेटिक है, कीमो लिख दे रही हूँ मैं, एंड फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेटिक हो गए हमारे। यही हमारे हेटेरोट्रॉफिक है, जिसमें मीन्स ये हमारे हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरो लिख दे रही हूँ मैं, जिसमें हमारे सैप्रोफिटिक आ गए, सैप्रोफाइटिक। देन हमारे आ गए सैप्रोफिटिक, या फिर हम उसको कह सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक मीन्स किस एक जानवर दूसरे को खाना, पैरासाइट मतलब खाना, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जैसे कि सर में लीस हो जाते ना चूहे, तो वो अरे मतलब हम एक ह्यूमन है, हम भी एक, तो हमारे ऊपर ये पैरासाइट कर रहे हैं, हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ये हो गया पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स जो डेड हो गए, डेड प्लांट से फिर ये अपना फूड ले रहे हैं। फिर ये हमारे कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल से ये अपना हमारा फूड बना सकते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस तो हम लोग जानते हैं, तो ये सिर्फ मोनेरल्स ही कर सकते हैं, और किसी पास ये नहीं है कि कीमोसिंथेटिक वो कर पाएंगे। केमिकल से हम लोग खाना नहीं बना पाते, फूड नहीं बना पाते हैं। तो जो कीमोसिंथेटिक जब भी वर्ड याद आएगा, जब भी आएगा तो याद रखना कि ये सिर्फ मोनेरा में पॉसिबल है। देन यहाँ पर हमारा प्रोटिस्टा इज ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, ये भी खुद से खुद का खाना बनाते हैं। देन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एंड हेटेरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक, ये हो गए। देन हमारा आएगा हेटेरोट्रॉफिक, ये फंजी जो मेरा है ये भी मेरा हेटेरोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक सिर्फ यही दोनों थे, यहाँ से अब मेरा हेटेरोट्रॉफिक आ जाएगा। बट सिर्फ ये सैप्रोफिटिक है, ये सैप्रोफिटिक है एंड पैरासिटिक है। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक का मीन्स मैंने दोनों को समझा दिया अभी। सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट खाते हैं, और पैरासिटिक जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर लाइव करके वो अपना फूड लेते हैं। देन ये जो मेरा प्लांटे हैं ये भी मेरा ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, दिस कैन मेक देयर ओन फूड। ये ऑटोट्रॉफिक हो गया थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके ही सिर्फ ये खाना बना सकते हैं, थेसिस। ओके, तो इसको हम लोग होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, होलोफाइटिक। ये हो गया। देन हमारा जो एनिमल्स का है ये मेरा हेटेरोट्रॉफिक है, लाइक अस, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड नीड, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, सो ये होलोजोइक है। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और देन ईजेशन, खाते हैं उसको पचाते हैं निकालते हैं, वो सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं। तो होलोजोइक इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, होलोजोइक। या सैप्रोफिटिक, डेड प्लांट्स को भी खाना। एक्स्ट्रास, हेटेरोट्रॉफिक में ये सारे आ जाएंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने 5 किंगडम के सारे कैरेक्टर्स के बारे में रीड किया। इसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। सो अब जो हम लोग पढ़ेंगे विटेकर के बारे में, मींस इन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनियस ने दिए थे उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। सो इन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, क्या बातें हम लोगों को इनकी अच्छी लगी जिसकी वजह से इनका हमने एक्सेप्ट किया ये थ्योरी सबसे ज़्यादा। सो द फर्स्ट वन इज़, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप उससे भी रीड करेंगे। एमीबा, पैरामीशियम, देन हमारे हो गए क्लेडोमोनास,
क्लेमेडोमोनास, देन क्लोरेला। सो जो कैरलस लिनियस थे उन्होंने क्या किया, इन दोनों को प्लांट्स के एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया और क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला को इन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी में डाल दिया। बट जो हमारे आर.एच. विटेकर थे उन्होंने क्या किया, ये सबको रीयूनाइट करके प्रोटिस्टा की कैटेगरी में, प्रोटिस्टा में डाल दिया। ये किसने किया, आर.एच. विटेकर ने किया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटिस्टा में डाल दिया। जबकि हमारे कैरलस लिनियस ने उन्होंने क्या किया था कि इसको एनिमल्स की कैटेगरी में इन दोनों को डाला था और इन दोनों को उन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी में डाला। लेकिन जो हमारे आर.एच. विटेकर थे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जानना कि ये प्लांट्स है एनिमल्स है, अगर ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है तो मैं इसको प्रोटिस्टा में रखूँगा। बस इस बेसिस पे उन्होंने ये सारे डिवाइड कर दी। ये अब तो हम जान रहे हैं ना कि हाँ ये हमारा प्लांट्स में आता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो सब नहीं देखा। इन्होंने कहा कि ये सारे मेरे प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे क्योंकि दीज आर यूकैरियोटिक, ये यूनिसेल्यूलर, इस वजह से। देन जो हमारा एक लिख देते हैं यहाँ पर, तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया, सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में डाल दिया। ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक इसको किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। हमने तो पता है कि हाँ ये एनिमल्स है, ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब हम जान रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड दिस कैन मेक देयर ओन फूड। सो ये प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा के अंदर ही, बट इसको एनिमल की कैटेगरी में पढ़ेंगे और इसको प्लांट्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे जो फर्दर। और आर.एच. विटेकर ने बताया। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे, स्पाइरोगायरा और हमारे यूलोथ्रिक्स का लेंगे। ये जो हमारे कैरलस लिनियस थे उन्होंने इसको प्लांट्स में डिवाइड किया था। सो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर एल्गल, ये हम जान रहे हैं। आर.एच. विटेकर सर नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनको देखा कि हाँ ये मल्टी सेल्यूलर है, तो उठा करके इन्होंने प्लांट्स में डाल दिया। इसको ये नहीं कि हाँ इसको प्रोटिस्टा में डालेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मल्टी सेल्यूलर देखा और ले जा करके फिर इसको डाल दिया प्लांट्स में। सो ये सारे काम उन्होंने किए। देन एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ईस्ट का, कि ईस्ट को हम कहाँ रखें। इज दिस मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, या फिर ये है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है। ये इसका आंसर सोचे आप लोग। सो ईस्ट को उन्होंने देखा कि ये यूनिसेल्यूलर है प्लस ये यूकैरियोटिक है, तो इन्होंने उसको किस में डाल दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का कैरेक्टर्स देखा और इन्होंने उसको डाल दिया प्रोटिस्टा में। सो जो आर.एच. विटेकर सर थे उनके क्लासिफिकेशंस में ये सारी मेन चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय आर.एच. विटेकर सर एंड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। सो इसके बाद हम एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया विच वॉज गिवन बाय कार्ल वूस, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे, तो इसको नोट डाउन कर ले तब तक। सो जो हमारे कार्ल वूस थे उन्होंने हमें दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ही गिव्स 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया था, ये 6 किंगडम्स में इन्होंने 3 डोमेन बनाए, मतलब किंगडम से भी एक अपर लेवल का बनाया जिसको 3 डोमेन में इन्होंने डिवाइड किया। 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम्स।
अब देख लेते हैं हम लोग ये 3 डोमेन एंड 6 किंगडम कैसे हुए। सो बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ 16 RNA सीक्वेंस, सो बेस्ड ऑन द 16 RNA सीक्वेंस इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। द फर्स्ट वन को इन्होंने आर्किया कहा, आर्किया, देन यूकैरिया, देन जो थर्ड वन है हमारा उसको इन्होंने यूकैरिया के प्रोकैरिया, आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया, इस तरह से याद करने में इजी होगा। प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। सो इन्होंने एक किंगडम इसमें बना दिया नेम्ड, एक किंगडम इन्होंने बना दिया यहाँ पर जिसका नाम इन्होंने रख दिया आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को जिसमें रखा उसका नाम, उस किंगडम का नाम रख दिया आर्किया। प्रोकैरिया में किसको रख दिया? यूबैक्टीरियस को। मोनेरल्स के यूबैक्टीरिया को, इन्होंने मेनली मोनेरल्स को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्किया एंड प्रोकैरिया में, आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया को एंड प्रोकैरिया में यूबैक्टीरिया को। तो इतना डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग तो फिर आगे डिवाइड कर ही रहे थे। सो इसलिए इसको हम लोग उतना नहीं मानते हैं और आर.एच. विटेकर की थ्योरी पे अभी भी हम लोग पढ़ रहे उसी के बेसिस पे। देन यूकैरिया में इन्होंने बाकी बचे हुए किंगडम्स को डाल दिया, लाइक प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। So this is all about the 6 kingdom classification which was given by कार्ल वुश। लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं किसकी थ्योरी ज़्यादा? आर.एच. विटेकर की। सो इसको नोट डाउन कर ले एक बार। नाउ हम लोग एक कैटेगरी बेस्ड एक टेबल बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी। मोनेरल्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये वाले इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और किस ये प्रोसेस में पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। सो इसमें क्या क्या फर्स्ट मेरा था, क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने थे, इसके साथ ही साथ नाम साइंटिस्ट के नेम रिवाइज करते जाएंगे आप लोग। क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू, 3, 4, 5, 6 तक था लेकिन हम लोग 5 तक ही पढ़ेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, के फॉर किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, एक 6 किंगडम भी था लेकिन उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इसमें। देन हमारे एक्सेप्शंस, इस किंगडम्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हो जाएंगे, ये 5 किंगडम्स है, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, एक्सेप्शंस इन 5 किंगडम। इन 5 किंगडम जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसमें हमने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उसमें क्या क्या हम नहीं पढ़ सकेंगे, उसके एक्सेप्शंस मतलब उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लेस नहीं कर सके हम लोग, लाइक वायरसेस डिवाइड नहीं कर सके। देन हमारा आ गया वायरॉइड्स, देन हमारा आ गया लाइकेंस, देन प्रायंस, ये हो गया। देन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजी के बारे में। देन प्लांटी का एक अलग से चैप्टर प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया का एक अलग से चैप्टर है एनिमल किंगडम जिसमें हम लोग इसके बारे में पूरे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा,
सो मोनेरा को हमने 2 फर्दर कैटेगरी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के मैं लिख देती हूँ, बैक्टीरिया आपको ज्वाइन कर लेना, एंड यू बैक्टीरिया। चलो लिख ही देती हूँ बैक्टीरिया। फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आर्की बैक्टीरिया में मेरे 3 से मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड देन हेलोफाइल्स। ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। देन इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एंड देन एक्टिनोमाइसिटीज। देन हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने डिवाइड किया है ऑटोट्रॉफिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ऑटोट्रॉफिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड देन हमारा प्रोटोजोन्स। देन हम लोग पढ़ेंगे फंजी के बारे में। फंजी वाली तो सबसे इजी कैटेगरी लगती है मुझे। इसमें आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज, थोड़ा सा रफली हो गया, आप लोग अच्छे से लिखना। माइसिटीज। देन हमारा आ गया एस्कोमाइसिटीज, देन हमारा आ गया बेसिडियोमाइसिटीज, और जो लास्ट 4th कैटेगरी दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो ये मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्सेप्शंस हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। मोनेरन्स है, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरन्स में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज। प्रोटिस्टा में 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। देन जो मुझे सबसे इजी टॉपिक लगता है दैट इज़ फंजाई, जिसमें हम लोग 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पिसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। So this is all about this lecture. Then हम next lecture में we are going to start the monerans, kingdom monera से हम लोग start करेंगे। Then 1 by 1 एक lecture में हम लोग एक टॉपिक complete करते जाएंगे। So hopefully you have enjoyed this lecture. अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं ये लेक्चर हो, तो देन होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और जिन्होंने भी फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। देन इससे पहले मैंने एक और लेक्चर लिया हुआ है अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने सारे साइंटिस्ट के नेम्स आप लोगों को बताएं कि उन्होंने कौन कौन से क्लासिफिकेशंस किए हैं, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ाया है। इसमें मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में मेनली इसमें फोकस किया है। देन मतलब मीन्स ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें सारे कवर कर दिए हैं। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का फुल्ली ओवरव्यू ले लिया है कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। और प्लांटे एनिमिलिया के एक सेपरेट चैप्टर्स है, उसमें हम लोग रीड आउट करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड बाय।